तो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बात करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बेसिकली फीलिंग, आइडिया और इमोशंस देता है। ध्यान से समझना फीलिंग, आइडिया और इमोशंस होता क्या है। जैसे मैंने कहा फीलिंग, आइडिया और इमोशंस की बातें, तो फीलिंग, आइडिया, इमोशंस आएगा कैसे। अब जैसे आइडिया क्या होता है, आइडिया बेसिकली हमें रिजल्ट देता है। जैसे कहने का मतलब है कि राम पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो कहने का मतलब कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक तेज लड़का है। तो राम एक तेज लड़का है, तो ये मुझे कैसे पता चला, इसका मतलब मुझे इस ऐसे पता चलता है कि साल भर उसके साथ हम क्लास में पढ़े और आज वह क्लास में क्या आया है, फर्स्ट आया है, और अपने पापा से जाकर वह कह रहा है कि राम क्या है, तेज है। ये कैसे कोई बता सकता था कि तेज है, यानी वह आया तो उसको महसूस कर रहा है, उसका ये भाव है ना, कि वह तेज है। तुम्हारा ये मानना, लेकिन तेज को तुम बयां नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ फीलिंग, फीलिंग है जो मुझे बेसिकली क्या देता है, एयर। जैसे कहने मतलब एयर नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब मैं एक बार गांव गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा था और जब मुझे हवा लग रही थी, तो एक दोस्त ने आकर मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत कुछ दिनों से बहुत ही मोनोटोनस था, मैं बहुत ही बोरिंग फील कर रहा था, लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे उस फील किए, उस चीज़ों को मैंने फील किया, वहाँ पर खड़ा होकर मैंने हवा को महसूस किया, एयर को फील किया, तो मुझे लगा कि क्या है ये, हवा है। तो उसको हम बता नहीं सकते थे हवा कैसा होता। अगर हमसे कोई पूछे कि ये कैसे होगा, तो हम कहेंगे तुम भी यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ पे स्टैंड हो, और तुम्हें क्या मिलेगा, ये हवा का महसूस मिलेगा। उसी प्रकार ये इमोशंस है। इमोशंस कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली हमें इमोशंस का एग्जाम्पल मैंने बनाया है लव। जैसे कहने का मतलब लव किसी के साथ भी हो सकता है, माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ, ठीक है, भाई बहन के साथ, हर तरह का लव होता है। लव ये इमोशंस का खेला है, जहाँ इमोशंस वही लव होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आया कहाँ से। कोई पूछता है, कोई तुमसे पूछ दे कि लव वर्ड कहाँ से आया, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अब्स्ट्रैक्ट नाउन से आता है, जो हमें भाव को देता है, जो हमें इमोशंस को देता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी तुमको कहानी सुनाता हूँ मैं इसके बारे में। जैसे एक कहानी और भी सुनाता हूँ मैं आपको कि हमारी जो फर्स्ट कहानी है इसको लेकर लव, इसको समझने के लिए कि आखिर ताकि आप भूल ना पाएँ, इसको समझने के लिए मैंने एक कहानी बनाया है। एक कहानी ये बनाया है कि जैसे कहने का मतलब हमारी वाइफ हमको छोड़कर चली जाती है, झगड़ा उगड़ा हो गया, अब चली गई, अब मुझे अकेले खाना बनाना पड़ रहा है, कपड़ा धोना पड़ रहा है। मेरे दोस्त ने आया और मुझसे कहा कि ये सब कैसे हो गया। हमने कहा कि यार झगड़ा हो गया और चली गई। तो मेरे दोस्त ने सांत्वना मुझे दिया कि चलो ठीक है, जाएगी कहाँ, वो तो आएगी ही, है ना, लेकिन आएगी, मैं जानता हूँ, लेकिन उतना दिन जो मैं दुख सहूँगा, जो मैं कष्ट सहूँगा, वो कौन सहेगा, मैं सहूँगा। क्या उसको हम बांट सकते थे अपने फ्रेंड के साथ? नहीं बांट सकते। इसी प्रकार एक अपने बचपन की कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं स्कूल नहीं गया, मेरे दोस्त ने शाम में घर आया और पूछा तू आज स्कूल नहीं आता। मैंने उससे कहा कि मुझे हेड में पेन हो रहा था, यानी हेड में पेन नहीं, मुझे हेडेक हो रहा था, इसलिए मैं नहीं गया। और वो दोस्त ने बोला कि तुम दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। अच्छा कहा दोस्त ने, दवाई ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि हम ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो मेरे दुख को बांट सकता था। बांट सकता था? नहीं बांट सकता था। वो पूछता कि बताओ ना पेन कैसा हो रहा है, तो उस पेन को बताने के लिए उसको हम एक बार देते तो पता चलता कि पेन कैसा होता है। यानी मेरे पेन को बांट नहीं सकता था, मुझे सांत्वना दे सकता था। यही तो इमोशंस है जो हमारे साथ जुड़ा होता है। जैसे कहने का मतलब आप स्कूलों में पढ़ते हैं, आजकल टीनेजर्स का बच्चा होता है, लव का बहुत ही मामला चलता है। क्लास में एक दूसरे से लड़के लड़कियों में लव का अफेयर होता है। देखो, जैसे कहने का मतलब ऐसा लव होता है कि अगर किसी दिन वो ना आए या किसी दिन तुम ना जाओ तो दोनों को मन नहीं लगता है। कारण क्या होता है? कारण इमोशंस का खेला है। जैसे कहने का मतलब एक दोस्त आए, बोला यार आज तुम किसके इंतजार में? अरे यार मैं तो दामिनी के इंतजार में हूँ, आज वो नहीं आई है, मुझे मन नहीं लग रहा है। सही बात है, क्योंकि उसके साथ उसका इमोशन जुड़ा है। और लड़का कह सकता है कि अरे छोड़ो, बहुत आती है, बहुत जाती है, बहुत मिलेगी तुमको, छोड़ो इस पे क्या पड़ा है, पढ़ाई पे मन लगाओ। और सही बात है, पढ़ाई पे मन लगाना, इस सब पे कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या था कि वो मुझे मिल जाएगी, ये गारंटी है। कहने का मतलब दूसरी मिल जाएगी, ये मुझे गारंटी है, लेकिन याद रखना कि क्या उसके साथ जो इमोशन जुड़ा था वो आ सकता है, ये गारंटी नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि इमोशंस मुझे ये दे सकता है। कहने का मतलब इस दुनिया के बाजार में माँ बाप खरीदे, दुनिया के हर बाजार में मिठाई खरीदा जा सकता है, क्या माँ बाप खरीदा जा सकता है? मान लीजिए हमारे पिता दूसरे शादी कर लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वो माँ है कि क्या पहली माँ की तरह हमें वो प्यार दे सकता है? नहीं दे सकता। इमोशंस जुड़ा है, जहाँ इमोशन यानी इसको हम बांट नहीं सकते, इसको अंदर अंदर महसूस कर सकते हैं इमोशंस कैसा होता है, लव कैसा होता है। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो टिल एंड, ए लॉट ऑफ थैंक्स माई डियर। फिर मिलेंगे हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कुड हैव इन द पास्ट में। थैंक्स।